एक्सरसाइज 3 का बी, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। अब आने वाले क्वेश्चंस में हम लोग को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम निकालना, सम मतलब टोटल या जोड़ उसका बोल सकते हैं। तो सम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एस एन की फार्मूला होती है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सम की फार्मूला होती है। तो इस क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है a बराबर 2, d इक्वल टू 5 माइनस 2 बराबर 3, और ये जो 31 है वो आपका क्या है, नंबर ऑफ टर्म है n 31, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू 31 टर्म, नंबर ऑफ टर्म इज गिवन 31। तो अब इसमें फॉर्मूला में पुट कीजिए, एस एन इक्वल टू एन की जगह हम लिखेंगे 31/2, 2a की वैल्यू है 2 प्लस n की जगह में लिखेंगे 31 माइनस 1, और d की वैल्यू है 3। 31/2, 2 to 4 प्लस 30 इंटू 3, 31/2 4 प्लस 90, 31/2 इंटू ब्रैकेट मतलब इंटू 94, 31 इंटू 47, इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 1457 एस एन मतलब हुआ 258। ऐसे सीक्वेंस को 31 टर्म तक, जैसे ये है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे करके 31 टर्म तक अगर हम टोटल एपी लिखेंगे और उसको अगर हम जोड़ेंगे तो आएगा 1457। क्वेश्चन नंबर 1 डन। क्वेश्चन नंबर 2, -6 -2 प्लस 2 ... 21 टर्म तक, अप टू 21 टर्म, इसका आपको सम निकालना है। तो a इक्वल टू है -6, d इक्वल टू है -2 -6, -2 और माइनस प्लस हो जाएगा 6 मतलब 4, और नंबर ऑफ टर्म है यहाँ पर 21, तो 21 टर्म तक इसका क्या निकालना है, सम। फाइंड द सम। तो सम की फार्मूला होती है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर लिखेंगे n की जगह में 21/2, 2 और a की वैल्यू है -6, प्लस n की जगह में लिखेंगे 21 माइनस 1, और d की वैल्यू है 4। 21/2, 6 to या -12 और प्लस 20 इंटू 4, 21/2 -12 प्लस 80, 21/2 इंटू 80 में से 12 माइनस करेंगे तो आएगा 68, इसको कैंसिल कीजिए, 3 4, 21 इंटू 34, इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 714। क्वेश्चन नंबर 2 डन। क्वेश्चन नंबर 3, -3 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 15 ... अप टू 16 टर्म, आपको इसका निकालना है सम। मतलब अगर हम इसको जोड़ेंगे 16 टर्म तक तो कितना आएगा, तो a की वैल्यू है आपका -3, d की वैल्यू है 3, सेकेंड टर्म से माइनस करो फर्स्ट टर्म, -3 माइनस प्लस हो गया 6, तो ये आ गया d, a की वैल्यू है -3 और d की वैल्यू है 6, और n है नंबर ऑफ टर्म है 16 टर्म तक आपको जोड़ना है। तो एस एन की फार्मूला होती है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह हम लिखेंगे 16/2, 2 इंटू a की वैल्यू है -3 प्लस
n की वैल्यू है 16 माइनस 1 और d की वैल्यू है 6। तो इसको काटने पर आएगा 8, 3 2 जा -6 प्लस 15 इंटू 6, 8 -6 प्लस 98 इंटू 90 में 6 गया तो बचेगा 84, और ये 8 इंटू 84 को मल्टीप्लाई करने पर आएगा 672। तो ये SN की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 डन। क्वेश्चन नंबर 4, अभी हम लोग इसका सम निकाल रहे हैं। तो दिया हुआ है 7, 25/3, 29/3, 11 अप टू 12 टर्म, इसका भी निकालना है आपको सम। फाइंड द सम। तो इस सीक्वेंस का आपको सम निकालना है। कैसे निकलेगा? ये भी पिछला क्वेश्चन के जैसा है, बस इसमें क्या है कि ये आपका फ्रैक्शंस में दिया हुआ है। a = 7, d = 25/3 -7, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो 3 एलसीएम, 1 और 3 का एलसीएम 3 में 3 का टेबल एक बार, 1 × 25 माइनस 1 का टेबल 3 में 3 टाइम, 3 × 7 21। तो ये हो गया 4/3। तो ये d की वैल्यू आ गई 4/3। और n दिया हुआ है आपके पास 12। तो आपके पास है a की वैल्यू 7, d की वैल्यू है 4/3 और n की वैल्यू है 12। इससे निकालना है आपको सम। तो Sn की वैल्यू होती है n/2 2a + n-1 इंटू d। n की जगह में रखेंगे 12/2, 2 इंटू a की वैल्यू है 7 प्लस n 12 - 1 और d की वैल्यू है 4/3। 6 7 2 जा 14 प्लस 11 इंटू 4/3, 6 इंटू 14 प्लस 44/3, 6 3 इंटू 14 करेंगे तो आएगा 42 प्लस 3 का टेबल 3 में एक बार, 1 इंटू 44, 6 इंटू 42 और 44 हो गया 86/3। ये कट जाएगा 2 टाइम में, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 2 जा 12, 8 2 जा 16 और 172। तो Sn की वैल्यू आ गई 172। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, √3 + √3 × 1 - √3 प्लस √3 × 1 - 2√3 प्लस अप टू 21 टर्म, इसका आपको सम निकालना है। तो यहाँ पर पहले के जैसे ही क्वेश्चन बनेगा, बस इसमें रूट लगा हुआ है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसको कॉपी कर ले। √3 + √3 × 1 - √3 प्लस √3 × 1 - 2√3 और अप टू आपको 21 टर्म तक सम निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे a मतलब होता है फर्स्ट टर्म विच इज √3। उसके बाद d मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं। सेकेंड टर्म है √3 × 1 - या सेकेंड टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। फर्स्ट टर्म है √3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा √3 माइनस √3 × √3 ओनली 3, क्योंकि 2 बार √3 का होता है ओनली 3, माइनस √3 माइनस √3 प्लस कैंसिल, ये हो गया -3। तो -3 आपका आ गया कॉमन डिफरेंस। तो इस तरीके से फर्स्ट टर्म आ गया √3 और कॉमन डिफरेंस आ गया -3।
तो आपको निकालना है, अच्छा नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ है 21, तो आपको निकालना है SN सम ऑफ द सीरीज। सम ऑफ द सीरीज का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह हम लिखेंगे 21/2 इंटू 2a है फर्स्ट टर्म है √3 प्लस n की जगह में 21 -1 और d का वैल्यू है -3। इसको सॉल्व करने पर आएगा 21/2 इंटू 2√3 प्लस 21 में 1 गया तो 20 इंटू -3। 21/2 इंटू 2√3 माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा 60। तो यहाँ पर आपका 2 कॉमन निकल जाएगा। 21/2 इंटू दोनों में से 2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा √3। 60 में 2 कॉमन निकला तो बचा 30। तो ये 2 और 2 कैंसिल, तो फाइनल आंसर आपका बच गया 21 इंटू √3 माइनस 30। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में है 3 1/2 प्लस 7 प्लस 10 1/2 अप टू 17 टर्म। 17 टर्म तक सम निकालने हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है आपका 3 1/2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 2 6 और 1 7/2 हो जाएगा। और d मतलब होता है कॉमन डिफरेंस विच इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 7 में से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 7/2, 2 एलसीएम 14 माइनस 7 इक्वल टू 7/2। 7/2 आया कॉमन डिफरेंस और 7/2 आया फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आ गया और नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ है आपका 17। तो यहाँ पर 17 टर्म दिया हुआ है और इसका आपको निकालना है सम। तो सम का फार्मूला होता है n/2 to 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n की जगह में लिखेंगे 17/2 इंटू 2, a की वैल्यू है 7/2 प्लस n की जगह में 17 माइनस 1 और d की वैल्यू है 7/2 अगेन। 17/2 ये 2 और ये 2 कैंसिल, 7 प्लस 17 में 1 गया तो बचा 16 इंटू 7/2, ये कट गया 8। 17/2 और 7 प्लस 8 7 जा 56। 17/2 इंटू 7 प्लस 56 63। अब ये कटेगा नहीं तो 17 और 63 को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय 2। इसको मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 1071/2। तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 2 प्लस 3 1/2 प्लस 5 प्लस 6 1/2। आपको सम निकालना है इसका अप टू 25 टर्म। 25 टर्म तक आपको सम निकालना है। तो इसके लिए करेंगे a निकालेंगे फर्स्ट टर्म विच इज़ 2, कॉमन डिफरेंस है 3 1/2, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए तो ये होगा 3 2 6 और 1 7/2 माइनस 2 2 7 माइनस 4 3/2। तो डिफरेंस आया 3/2 और फर्स्ट टर्म है 2। नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ है 25 टर्म का सम निकालना है। तो एस एन की फार्मूला होती है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह में लिखेंगे 25/2 और 2a की जगह में 2 प्लस n की जगह में लिखेंगे
25 माइनस 1 और टी की वैल्यू दिया हुआ है 3/2। इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 25/2 इंटू 4 प्लस 25 में से 1 गया तो 24 इंटू 3/2, ये कट जाएगा। 25/2 इंटू 4 प्लस 12 इंटू 3 36। अब हो जाएगा 25/2 इंटू 4 प्लस 36 इस 40, कट करेंगे तो आएगा 20। तो अब 25 को मल्टीप्लाई करिए 20 से। 25 टू जब 50 और एक 0 500, तो एस एन की वैल्यू आ गई 500। तो ये 500 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 डन। अब हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं। इसमें आपको इसमें भी सम निकालना है, लेकिन यहाँ पर लास्ट टर्म दिया हुआ है तो नंबर ऑफ टर्म पहले पता करना होगा इस तरीके का क्वेश्चन में, और उसके बाद सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में है 4 7 10 ... 148, मतलब है 4 7 10 और इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो लास्ट में 148 तक इसका सम निकालना है। सम मतलब जोड़। तो अगर हम सबको जोड़ दें 4 7 10 और इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए 148 तक, तो टोटल उसका कितना आएगा ये पता करना है। तो इसका मतलब ए हो गया 4, डी निकालिए 7 माइनस 4 इक्वल टू 3, और ये 148 ये लास्ट टर्म है टीएन, लास्ट टर्म को टीएन बोलते हैं 148। तो किसी भी सीरीज का सम निकालने के लिए सबसे पहले ए डी और आपका नंबर ऑफ टर्म पता करना होता है। तो एन आपको पता करना होगा। एन की कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होती है, तो हम टी एन का ही फार्मूला लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन की जगह में लिखेंगे 148 और फर्स्ट टर्म लिखेंगे 4 प्लस एन, तो हमको पता करना है माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 3। तो 148, 4 इधर प्लस है इस साइड आएगा तो माइनस, n माइनस 1 इंटू 3। तो 148 में से 4 अगर माइनस करेंगे तो 144, और यहाँ 3 इंटू हो रहा है, इसको फिर इधर लेकर आओ 3 n माइनस 1। तो इसको अगर कट कर देंगे तो बचेगा 48। तो 48 इक्वल टू n माइनस 1। अब 1 को भी लेफ्ट साइड लेकर आइए, 48 1 माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा इक्वल टू n। तो देयरफॉर n इक्वल टू 49। तो नंबर ऑफ टर्म आ गया आपका 49। अब हम लोग इसका सब निकाल सकते हैं। यहाँ पर चूँकि लास्ट टर्म दिया हुआ है तो अब सेकंड वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं एसएन की, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को a से डिनोट करते हैं और लास्ट टर्म को tn से। तो n की जगह में आप लिखेंगे 49, जो अभी हम लोग निकाल चुके हैं। n की वैल्यू 49/2 और फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 4 एंड द लास्ट टर्म इज गिवन 148। 49/2 इंटू 4 और 148 152। इसको कट कर दीजिए तो 49 इंटू 76, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इसको मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 3724। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके का क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और लास्ट टर्म आप दिया हुआ है तो उसमें n निकाल लेंगे पहले, n निकालने के बाद सॉल्व करेंगे। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन में फर्स्ट हो चुका है। नाउ सेकंड, इसमें 72 70 68 और इसी तरीके से लास्ट में 40 तक इस सीरीज का सम निकालना है। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। यहाँ पर a है फर्स्ट टर्म 72, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 70 माइनस 72। जब भी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे, तो ये आएगा -2 और लास्ट टर्म दिया हुआ है आपका 40। तो n हमको नहीं पता है तो n पता करना पड़ेगा, और n के लिए कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है। tn की फार्मूला होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो यहाँ पर tn की जगह हम लिखेंगे
इक्वल टू फर्स्ट टर्म की जगह हम लिखेंगे 72 प्लस n निकालना है -1 और d की वैल्यू दिया हुआ है -2। तो 40 इक्वल टू 72 प्लस इसको अब इंटू कर दीजिए 2 इंटू n -2n और माइनस माइनस प्लस 2। तो 40 इक्वल टू 72 और 2 हो जाएगा 74 -2n। अब राइट साइड देख रहे हो कि 2n माइनस में, तो लेफ्ट साइड लिख कर आएंगे तो प्लस में हो जाएगा 2n इक्वल टू 74 और 40 यहाँ पर प्लस में है, राइट साइड आ जाएगा तो हो जाएगा -40। तो 2n इक्वल टू 74 में से 40 माइनस करेंगे तो 34। तो n इक्वल टू हो गया 34 डिवाइड बाई 2, इंटू हो रहा है 2 इधर आके डिवाइड 17। तो इस तरीके से n इक्वल टू आ गया 17। अब n की वैल्यू आ गया 17 तो हम सब निकाल सकते हैं। Sn की सेकंड वाला फार्मूला लगाएंगे n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगर लास्ट टर्म हमको पता है तो हम सेकंड वाला फार्मूला लगा सकते हैं, हालांकि अब पहली वाली फार्मूला लगाएंगे तो भी यू विल गेट सेम रिजल्ट। तो n के जगह में लिखेंगे 17/2 और फर्स्ट टर्म आपके पास दिया है 72 प्लस लास्ट टर्म है 40। तो 17/2 इंटू 112, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आ रहा है 17 इंटू 56। इसको मल्टीप्लाई कर दें तो इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 952। तो ये आपका आंसर हो गया Sn का। तो सम ऑफ द सीरीज हो गया 952। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सम ऑफ ऑल द ऑड इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 300। आपको 100 और 300 के बीच जितना भी ऑड इंटीजर्स है, ऑड इंटीजर मतलब ऑड नंबर, उसका सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सीरीज निकालेंगे कि सीरीज कैसे बनेगा। तो 100 और 300 के बीच कौन कौन सा नंबर है जो 2 से डिविजिबल नहीं है, उसको हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं। तो पहला नंबर हो जाएगा 101, फिर 103, 105, 107 और लास्ट में हो जाएगा 299। तो ये सब नंबर है जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है, जिसको हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर फर्स्ट नंबर हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया 101 और कॉमन डिफरेंस हो गया 103 माइनस 101 मतलब 2। तो ये कॉमन डिफरेंस हो गया और ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म। तो यहाँ सबसे पहले लास्ट टर्म निकालना होगा। लास्ट टर्म दिया हुआ है Tn इक्वल टू 299 लास्ट टर्म है। तो यहाँ पर हमको सम निकालने के लिए ज़रूरत पड़ेगा n। तो Tn की फार्मूला होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे हम लोग निकालेंगे n। Tn की जगह हम लिखेंगे 299, a दिया हुआ है आपका 101 प्लस n तो निकालना है -1 और d की वैल्यू है 2। तो 299, अब 101 को आप लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो माइनस होगा 101 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू, तो इसको अगर आप माइनस करेंगे 299 में 101 तो बचेगा, इसको माइनस करने पर बचेगा 190 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। अब 198 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2n माइनस 2। अब 198 लेफ्ट साइड लेकर आइए 2 को, तो प्लस होगा 2 बराबर 2n। सो 200 इक्वल टू 2n, तो n की वैल्यू आ गई 200 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू n। तो देयरफॉर n बराबर आ जाएगा 100। तो n का मतलब हो गया 100, जो कि 100 और 300 के बीच आपके पास 100 ऐसा नंबर है जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है। तो n की वैल्यू आ गया यहाँ पर 100। अब आपको निकालना है इसका सम। तो सम निकालने के लिए Sn के फार्मूला लिखेंगे। Sn इक्वल टू होता है n/2। अब चूँकि लास्ट टर्म हमको पता है तो आप अल्टरनेटिव वाला फार्मूला लिख सकते हैं n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म
और लास्ट टर्म दोनों दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म 101 और लास्ट टर्म दिया हुआ है आपका 299। एन की वैल्यू अभी आया है 100 और बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 101 प्लस लास्ट टर्म है 299। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 50 इंटू 101 और 299 होगा आपका 400। तो 400 इंटू 50 20 और 3 0 20,000। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 20,000। 100 और 300 के बीच जितना भी ओड इंटीजर से, ओड नंबर से, अगर उसका हम लोग सम करेंगे, टोटल करेंगे तो आंसर आएगा 20,000। क्वेश्चन नंबर 3 डन। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सम ऑफ ऑल द इवन इंटीजर्स बिटवीन 101 एंड 999। 101 और 999 के बीच जितना भी इवन इंटीजर मतलब विच आर डिविजिबल बाय 2, उसका सम निकालना है। तो कौन कौन से नंबर है जो 2 से डिविजिबल है, पहले उसको निकालते हैं। पहला नंबर होगा 102, 104, 106 और लास्ट में आएगा 998। ये सारे नंबर्स है जो कि आपका 2 से डिविजिबल है, जिसको हम लोग इवन इंटीजर बोलते हैं। इसका सम निकालना है। तो इसका सम निकालने के लिए फर्स्ट टर्म आपका है 102 और कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते 104 माइनस 102 और लास्ट टर्म दिया हुआ है आपका टी एन इक्वल टू 998। तो इससे हमें क्या करना है, एन निकालना है। तो टी एन की फार्मूला आप जानते हो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको कभी भी डायरेक्ट एन की फार्मूला नहीं होती है तो आप टी एन की फार्मूला यूज करेंगे और उससे एन निकल जाएगा। तो टी एन की जगह हम लिखेंगे 998 इक्वल टू फर्स्ट टर्म है 102 प्लस एन आपको निकालना है और डी की वैल्यू दिया हुआ है 2। तो 998 102 इधर प्लस है, लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस होगा, n माइनस 1 इंटू 2। 998 में से 102 आप माइनस करेंगे तो बचेगा 896 इक्वल टू 2n माइनस 2। ओके, 2 को भी आप लेफ्ट साइड लेकर आइए, 896 प्लस 2 इक्वल टू 2n। तो ये हो जाएगा 898 इक्वल टू 2n। 898 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 2 इंटू हो रहा है, इधर लेफ्ट साइड आकर डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू n। इसको कट कर दीजिए तो n की वैल्यू आ गई 449। अब n की वैल्यू आ गई, अब हम निकालेंगे Sn। तो Sn बराबर होता है n बाई 2 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, अदरवाइज आप सिंपल फार्मूला भी लगा सकते हैं। n की वैल्यू होगी 449, देखिए 449 बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म है 102 प्लस लास्ट टर्म है 998। 449 बाई 2 इंटू 102 और 998 को अगर हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा 1100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 550। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 449 इंटू 550। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 246950। तो ये हो गया इसका एसएन सम। क्वेश्चन नंबर 5 ऑन द स्क्रीन, फाइंड द सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 10 एंड 200 विच आर डिविजिबल बाय 7। यहाँ पर इस क्वेश्चन में 10 और 200 के बीच जितना भी नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है उसका सम निकालना है। तो उससे पहले हम लोग ये पता करेंगे कि 10 और 200 के बीच कितना नंबर है या कौन कौन से ऐसे नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। 10 और 200 के बीच 7 से डिविजिबल यानी कि 7 से डिवाइड होने वाले नंबर्स को पहले पता करेंगे। तो पहला नंबर कौन होगा उसको पता करने का तरीका क्या है, ये 10 है उसको डिवाइड कर दीजिए 7 से, 3 बच गया। जो रिमाइंडर बचा, यहाँ तो छोटा नंबर इसलिए पता चल जाएगा, लेकिन कई बार बड़े नंबर होता है तो पता नहीं चलता है। तो ये तरीका क्या है उसको देखिए। डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर बच गया 3, तो इसको 7 माइनस 3 कर दो, बच गया आपका 4। और इसको फर्स्ट नंबर में ऐड कर दीजिए, मतलब 10 में ऐड कर देंगे 10 प्लस 4, तो ये हो गया 14। इसका मतलब पहला नंबर पता करने का ये तरीका है। तो 14 हो गया फर्स्ट नंबर। फिर इस तरीके से जो कि 7 से डिविजिबल है तो 7 ऐड करते जाओ, 21, 28,
35, इस तरीके से साथ साथ ऐड करते जाना है। अब लास्ट नंबर पता करने का तरीका क्या है, तो फिर से 200 जो लास्ट नंबर है उसको डिवाइड करेंगे 7 से। 7 2 जो 14, यहाँ बच गया 6 0 56, 7 8 जो 56, बच गया 4। अब ये जो 4 बच गया उसको 200 में से माइनस करेंगे, 200 माइनस 4 करेंगे तो बचेगा 196। तो लास्ट नंबर हमारा हो जाएगा 196। तो इस तरीके से आपको पहले सीक्वेंस पता करना होता है कि 10 और 200 के बीच ऐसा कौन कौन सा नंबर है जो कि 7 से डिवाइड होती है। तो ये पता करने का तरीका है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर्स को पता करेंगे और उसमें चूँकि 7 से डिवाइड करने वाला बोला है तो साथ साथ ऐड करते जाएंगे। अगर बोलता 8 से डिविजिबल तो 8 8 ऐड करते, 9 से डिविजिबल बोलता है तो 9 9 ऐड करते जाते। और अब हो गया आपका हमारा सीक्वेंस पता चल गया है। अब यहाँ पर आप निकालिए, फर्स्ट टर्म हमारा दिया हुआ है 14, कॉमन डिफरेंस विच इज डी, 21 माइनस 14 7, और लास्ट टर्म tn दिया हुआ है 196। अब इसका हम निकालेंगे n पहले। तो tn की फार्मूला होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn की जगह हम लिखेंगे 196 लास्ट टर्म है, और फर्स्ट टर्म है 14 प्लस n पता करना है, और d की वैल्यू है 7। 196 14 प्लस 7 को n माइनस 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 7n माइनस 7। 196 14 में से 7 गया तो 7 प्लस 7n। 196 7 को लेफ्ट साइड लेकर आ जाओ तो अब बचेगा -7 बराबर 7n। हाँ, 196 में से 7 माइनस करेंगे तो बचेगा 189 इक्वल टू 7n। तो 189 को आप कर दो डिवाइड 7 से, क्योंकि 7 इंटू हो रहा है तो लेफ्ट साइड आकर डिवाइड हो जाएगा। तो n की वैल्यू आ गई 27। अब चूँकि n की वैल्यू आ चुकी है 27, तो इसको पुट करके हम लोग Sn की वैल्यू निकाल लेंगे, सम। चूँकि आपको बोला है सम निकालने के लिए, सम ऑफ द सीरीज या सम इसका टोटल करना है कितना होगा उसको। तो Sn की फार्मूला होती है, Sn की 2 फार्मूला होती है, लेकिन आप अल्टरनेटिव फार्मूला यूज करते हो क्योंकि लास्ट टर्म हमारे पास दिया हुआ है। तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इसका जो बेसिक फार्मूला है उसको भी यूज कर सकते हो, बट चूँकि लास्ट टर्म पता है तो इसी को यूज करो। n है हमारे पास 27/2 इंटू a, फर्स्ट टर्म है 14 और प्लस लास्ट टर्म दिया है 196। तो 27/2 इंटू इसको प्लस करेंगे तो होगा, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 27/2 इंटू 14 प्लस 196 को प्लस करेंगे तो होगा 210 205। तो 27 इंटू 105, इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 2835। तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 ऑन द स्क्रीन। हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 10 एंड 100 आर डिविजिबल बाय 3? 10 और 100 के बीच ऐसे कितने नंबर है जो 3 से डिविजिबल है? सॉल्व बाय फॉर्मूला। आपको निकालना है 10 और 100 के बीच ऐसा कितना नंबर है जो 10 से डिविजिबल है। तो इसको पता करने के लिए पहले फर्स्ट नंबर पता करेंगे। फर्स्ट नंबर पता करने के लिए 10 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 3 या 9, बच गया 1। तो जो बच गया उसको इससे माइनस करिए, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 2। अब ये जो 2 आया है उसको फर्स्ट नंबर में ऐड कर दो, तो 10 और 2 हो गया 12। ये फर्स्ट नंबर पता करने का तरीका है। अब फर्स्ट नंबर पता चल गया जो कि 3 से डिविजिबल है, तो इसमें 3 3 3 ऐड करते जाओ। तो 12 में फिर से 3 ऐड करेंगे तो आएगा 15, फिर इसमें 3 ऐड करिए तो आएगा 18, फिर 3 ऐड करेंगे तो 21, ऐसे ही। अब लास्ट नंबर पता करने के लिए फिर से 100 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 या 9, बच गया 1। तो ये रिमाइंडर बचा, उसको लास्ट नंबर पता करने के लिए ये टोटल 100 में से माइनस करेंगे, 99 है। तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर पता करने का ये तरीका है। और बीच वाले नंबर्स को क्या करेंगे, उसमें जिसे 3 से डिविजिबल बोला है तो 3 3 ऐड करते जाएंगे, अगर 2 से डिविजिबल बोलता है तो 2 2 ऐड करते जाते हैं। तो ये हो गया हमारा सीक्वेंस।
अब आपको बताना है कि 12 से लेकर 99 तक में कितना नंबर है। तो इसमें पूछा क्या है, n पूछा, नंबर ऑफ टर्म। तो a हमको पता है फर्स्ट टर्म 12, d भी पता है 15 माइनस 12 इक्वल टू 3, और लास्ट टर्म हमको पता है, लास्ट टर्म को बोलते हैं tn 99। तो इस क्वेश्चन में सब नहीं पूछा, इस क्वेश्चन में बस n पूछा, n इक्वल टू व्हाट। तो n की डायरेक्ट फार्मूला नहीं होती है, n के लिए हम लोग tn का ही फार्मूला यूज करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn है 99 इक्वल टू फर्स्ट टर्म 12 प्लस n निकालना है माइनस 1, डी की वैल्यू है 3। 99 इक्वल टू 12 प्लस 3n माइनस 3। 99 इक्वल टू 12 में से 3 गया तो बचा 9 और प्लस 3n। 99 9 इधर प्लस है, लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस में होगा, इक्वल टू 3n। 99 में से 9 माइनस करेंगे तो बचेगा 90 इक्वल टू 3n। सो देयरफॉर 90 डिवाइडेड बाय 3 इंटू हो रहा है, इधर लाओ डिवाइड हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 30। n की वैल्यू आ गई 30। इसका मतलब है कि 10 और 100 के बीच 30 नंबर ऐसा है जो कि 3 से डिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर 7 ऑन द स्क्रीन, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाय 7। बिल्कुल सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है, इससे पहले जो बना चुके हैं। 100 और 400 के बीच ऐसा कितना नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, उसका सम निकालना है। तो आपको 100 और 400 के बीच 7 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स पहले पता करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर पता करने के लिए 100 को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 7, 3 0, 7 4 28, बचा 2। तो ये 7 में से ये 2 को कर देंगे माइनस, बचेगा 5, और इस 5 को करेंगे ये 100 में प्लस, तो इससे हमें फर्स्ट नंबर पता चल जाएगा। तो 105 हो जाएगा। फिर चूँकि 7 से डिविजिबल बोला है तो उसमें 7 7 बढ़ते जाएगा, तो 105 में 7 जोड़ देंगे तो 112, फिर इसमें और 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 119, फिर 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 126। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाना है। और लास्ट नंबर पता करने के लिए क्या करेंगे, 400 में डिवाइड करेंगे 7 से, 35 बच गया 5 0 49, तो बच गया 1। अब क्या करेंगे, लास्ट नंबर पता करने का तरीका क्या है, तो टोटल है 400, उसमें से रिमाइंडर को माइनस करेंगे, तो बचा 399। तो यहाँ पर लिखेंगे 399। अब हमारे पास ये सीक्वेंस आ चुका है। अब इसका हमें क्या निकालना है, सम। तो सम निकालने के लिए हमारे पास फर्स्ट टर्म है a 105, d कॉमन डिफरेंस 112 माइनस 105 इक्वल टू 7, और ये लास्ट टर्म है tn 399। तो लास्ट टर्म पता है तो पहले n पता करना पड़ेगा। जैसे n पता चल जाएगा तो फिर हम सम निकाल पाएंगे। तो जानते हो tn का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn है, tn मतलब लास्ट टर्म 399 इक्वल टू फर्स्ट टर्म है 105 प्लस n पता करना है और d की वैल्यू है 7। 399 इक्वल टू 105 प्लस 7 को मल्टीप्लाई करो, 7n माइनस 7, 399 बराबर। तो इसमें 105 में से 7 को माइनस कर दीजिए, बचेगा 98 प्लस 7n। 98 इधर प्लस है, लेफ्ट साइड ले आओ, 399 माइनस 98 इक्वल टू 7n। अब 399 में से 98 माइनस करेंगे तो आएगा 301 इक्वल टू 7n। तो 7 यहाँ इंटू हो रहा है, इसको लेफ्ट साइड लेकर आइए, 301 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू n। इसको डिवाइड करेंगे, 4 2 इन हैंड, 7 3 21। तो n की वैल्यू आ गया 43। अब n की वैल्यू आ गई 43। अब इसका पुट करके फार्मूला में निकालेंगे Sn।
सम निकालने बोला, सम की फार्मूला होती है n/2 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। n की वैल्यू आई है 43, 43/2 इंटू फर्स्ट टर्म है 105 प्लस लास्ट टर्म है 399। 43/2 105 प्लस 399 को ऐड करेंगे तो इससे आएगा 504। अब इसको कट कर दीजिए, 43 इंटू 252, इसको कर दो मल्टीप्लाई। ओके, इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 10836। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 ऑन द स्क्रीन। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 800 विच आर डिविजिबल बाय 6। यहाँ भी बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। 100 और 800 के बीच जो 6 से डिविजिबल है वैसे नंबर्स का सम निकालना है। तो 6 से डिविजिबल कौन कौन सा है उसको पहले पता करेंगे। फर्स्ट नंबर पता करने के लिए क्या करेंगे, 100 को, से यहाँ पर 100 है तो 100 को डिवाइड करेंगे 6 से। 6 बन जाए 6, 4, 0, 36 बचा 4। तो ये जो 4 बच गया उसको इस 6 से माइनस कर देंगे। 6 में से 4 माइनस करोगे तो बचेगा 2, और फर्स्ट नंबर पता करने के लिए 100 में से 2 ऐड कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही करते आ रहे हैं इसके पहले वाला क्वेश्चन में भी। तो 102 हो जाएगा फर्स्ट नंबर। अब इसका सेकंड नंबर पता करने के लिए, क्योंकि ये नंबर 6 डिविजिबल है, तो 6 ऐड करते जाइए। तो 108। अब 108 में फिर से हम 6 ऐड करेंगे तो होगा 114, फिर से 6 ऐड करेंगे तो होगा 120। ये हो गया आपका सीक्वेंस। अब लास्ट नंबर पता करना है कि लास्ट नंबर ऐसा कौन सा होगा जो 6 से डिविजिबल होगा। तो लास्ट नंबर 800 है हमारे पास, इसको भी 6 से डिवाइड कीजिए। 6 बन जाए 6, बचा 2, 0, 3, 18, 2, 0, 3, 18, बच गया 2, लास्ट में बच गया 2। तो ये हमारे पास 800 है, उसको माइनस कर दो 2 से। लास्ट नंबर पता करने का ये तरीका होता है। तो बच गया 798, 798। ये हो जाएगा आपका लास्ट नंबर। तो आपको ये पूरा सीक्वेंस पता चल गया। अब इसका आपको सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए पहले a 102, d 108 माइनस 102 इक्वल टू 6, और लास्ट टर्म हमारे पास है tn इक्वल टू 798। तो हमको n पहले पता करना होगा। तो tn की फार्मूला होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn की जगह हम लिखेंगे 798, और a हो गया आपका 102 प्लस n की वैल्यू नहीं पता, और d की वैल्यू है 6। 798 इक्वल टू 102 प्लस 6n माइनस 6। 798 इक्वल टू 102 में से 6 माइनस कर दीजिए तो बचेगा 96। इसके बाद आपको लिखना है 6n। तो 798, 96 इधर आपका प्लस में है, लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा 6n। तो 798 में से 96 माइनस करेंगे तो 702 बचेगा इक्वल टू 6n। तो 702 में 6 को डिवाइड कर दो, क्योंकि इधर राइट साइड इंटू हो रहा है तो लेफ्ट साइड आकर डिवाइड होगा n। इसको कट कर दीजिए तो n की वैल्यू आएगी 117। n की वैल्यू आ चुकी है 117। अब हम निकालेंगे Sn। तो Sn की फार्मूला होती है n/2 फर्स्ट इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n की वैल्यू आया 117/2 इंटू फर्स्ट टर्म है 102 और लास्ट टर्म है 798। तो 117/2 इंटू 102 और प्लस करेंगे 798, तो ये हो जाएगा 900। अब इसको डिवाइड कर दो। 117/2 इंटू 102 प्लस 798 करेंगे तो आएगा 900। इसको कट कर दीजिए। 450, 117 इंटू 480, इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा
52650, क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 ऑन द स्क्रीन, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 500 एंड 1000 विच आर डिविजिबल बाय 13। आपको 500 और 1000 के बीच सारे नंबर्स को निकालना है जो कि 13 से डिविजिबल है। तो इससे पहले भी इस तरीके का क्वेश्चन बना चुके हैं। पहले फर्स्ट नंबर पता करेंगे कि कौन सा नंबर है जो कि 13 से डिविजिबल है। तो 500 को डिवाइड करिए 13 से, 39 110 बचेगा यहाँ पर 6, तो रिमाइंडर बच गया 6। तो इस 13 में से 6 को कर दो माइनस, तो बचेगा 7। तो फर्स्ट नंबर पता करने के लिए क्या करेंगे, इस 500 में इस 7 को ऐड कर देंगे, 507। और इसी तरीके से आप इसमें 13 13 13 ऐड करते जाओ। 507 में 13 ऐड करेंगे तो होगा 520, इसमें फिर से 13 ऐड कर दीजिए तो होगा 533। और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाए, कम से कम 3 निकाल लेना। अब लास्ट नंबर कैसे पता करेंगे, तो लास्ट नंबर पता करने के लिए भी हम करेंगे 13 से डिवाइड, 91 8 13 6 या 78 2 1 12 बच गया। तो रिमाइंडर बच गया 12। तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको क्या करेंगे, 1000 से माइनस, 988 बचेगा लास्ट नंबर। तो यहाँ होगा 980। तो अब ओके, अब हमारे पास सीक्वेंस आ चुका है। अब इसका हमको सब निकालना है। तो सब निकालने के लिए फर्स्ट नंबर है 507, लास्ट नंबर है 988, कॉमन डिफरेंस है 520 में 12। 520 में से माइनस करेंगे 507 तो आएगा 13। तो ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस 13। फर्स्ट टर्म 507 और लास्ट टर्म 988। तो हमें निकालना है इसका सम। तो इससे पहले n निकालेंगे। Tn के फार्मूला होते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn हमारे पास दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है 988 इक्वल टू फर्स्ट टर्म है आपके पास 507 प्लस n पता करना है -1 और d की वैल्यू है 13। 988 इक्वल टू 507 प्लस 13 इंटू n, 13n माइनस 13। 988 इक्वल टू 507 में से 13 माइनस करेंगे तो बचेगा 494 और प्लस 13n। 988 494 को लेफ्ट साइड लेकर आओ तो माइनस होगा 494 इक्वल टू 13n। अब आपको करना है 988 में से माइनस करना है 494, इसको माइनस करने पर आएगा 494 इक्वल टू 13n। अब 494 को डिवाइड कर दो 13 से, क्योंकि 13 इधर इंटू हो रहा है, इधर आकर डिवाइड होगा। इसको डिवाइड करने पर आएगा 38, तो n की वैल्यू आ गई 38। अब हम निकालेंगे Sn। तो Sn की फार्मूला होती है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n हो गया 38/2, फर्स्ट टर्म हमें पता है 507 और लास्ट टर्म पता है 988। तो आपको इसको डिवाइड करना है 19 इंटू 507 और 988 आएगा 1495। 19 इंटू 1495 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 28405। क्वेश्चन नंबर 10 ऑन द स्क्रीन, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 300 इंक्लूडिंग बोथ ऑफ दीज एंड एक्सक्लूडिंग बोथ ऑफ दीज। यहाँ पर आपको 100 और 300 के बीच ऑल नेचुरल नंबर्स निकालना है जो कि नंबर 1 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 और सेकंड है
विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 5। इसी तरीके से आगे भी दिया हुआ है। तो इसमें एक एक करके करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चंस को 2 बार बनाना पड़ेगा। एक इंक्लूडिंग बोथ ऑफ दिस का मतलब 100 और 300 को भी इंक्लूड करेंगे, और एक बार एक्सक्लूडिंग बोथ ऑफ दिस मतलब 100 और 300 को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्या मतलब होता है इसका देखिए। सबसे पहले नंबर 1 इसमें कर रहे हैं अभी ए नंबर, इंक्लूडिंग बोथ ऑफ दिस, इंक्लूडिंग बोथ ऑफ दिस मतलब 100 और 300 को भी इसमें इंक्लूड करेंगे। तो 100 और 300 के बीच वो सारे नंबर ए का 1 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4। 100 और 300 के बीच ऐसा कौन कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड होता है एग्जैक्टली। तो 4 से डिवाइड होने वाला पहला नंबर क्या होगा 100, क्योंकि 100 को भी इंक्लूड करने हैं ऑफकोर्स, तो 100 को भी लेंगे तो 100 होगा। फिर इसमें अगला नंबर हो जाएगा 104, फिर इसमें 4 4 ऐड करेंगे 108। इसी तरीके से लास्ट नंबर होगा आपका 300। तो 300 भी 4 से डिविजिबल है। अब इनका आपको करना है सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए आपका हो गया ए हो गया 100। देखिए इसमें अगर बोला है कि इंक्लूडिंग बोथ ऑफ दिस मतलब 100 और 300 को भी इंक्लूड कर रहे हैं, और अगर एक्सक्लूडिंग बोथ ऑफ दिस बोलेगा तो 100 और 300 पहला नंबर और लास्ट नंबर को इंक्लूड नहीं करेंगे, उसके अंदर वाला नंबर्स को लेंगे। तो 100 हो गया फर्स्ट नंबर, फर्स्ट टर्म, डी मतलब कॉमन डिफरेंस जो कि 104 माइनस 100 इक्वल टू 4, और लास्ट टर्म है 300 जिसको हम लोग टी एन बोलते हैं। अब पहले एन पता करेंगे। टी एन की फार्मूला होती है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन की जगह में लिखें 300 इक्वल टू ए 100 प्लस एन निकालना है माइनस 1 इंटू डी, डी है आपका 4। 300 इक्वल टू 100 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू एन, 4n माइनस 4। 300 इक्वल टू 100 में से 4 चला गया तो 96 प्लस 4n। 396 को लेफ्ट साइड ले आइए तो माइनस होगा 4n। अब 300 में 96 माइनस करेंगे तो बचेगा 204 इक्वल टू 4n। 204 डिवाइडेड बाई 4 इधर राइट साइड इंटू हो रहा है तो इधर आके डिवाइड n। तो n की वैल्यू आ गई 51। जब n की वैल्यू आ गई तब अब हम इसका एस एन निकालेंगे। तो एस एन की फार्मूला होती है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को a और लास्ट टर्म को tn लिखते हैं। n हो गया 51/2, फर्स्ट टर्म आपके पास दिया हुआ है 100 और लास्ट टर्म है 300। 51/2 इंटू फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करेंगे तो आएगा 400। इसको कट कर दो 200। तो अब इसको 200 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 51 से, ये आ जाएगा आपका 0 0 2 10। तो 10,200 आपका आंसर आ गया ए नंबर। अब इसी में आपको एक और क्वेश्चन बनाना है, एक्सक्लूडिंग बोथ ऑफ दिस। एक्सक्लूडिंग बोथ ऑफ दिस बोलेगा तो क्या करना है, ये इंक्लूडिंग वाला था। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। अभी इसके पहले हम लोग बनाए थे इंक्लूडिंग बोथ ऑफ दिस मतलब 100 और 300 को हम लोग इंक्लूड करके बनाते थे। अब एक बार सेम क्वेश्चन को बनाएंगे एक्सक्लूडिंग बोथ ऑफ दिस मतलब 100 और 300 को छोड़कर। तो आपको निकालना है ये बी का 1 लिखेगा हेडिंग एक्सक्लूडिंग बोथ ऑफ दिस। इस पहले वाला क्वेश्चन में इंक्लूडिंग बोथ ऑफ दिस लिखे थे, अब अभी बना रहे एक्सक्लूडिंग बोथ ऑफ दिस। क्या मतलब होता है इसका देखिए, 100 और 300 के बीच हमको वो सारे नंबर्स जो 4 से डिविजिबल है उसका सम निकालना है। तो इसके पहले हम लोग 100 और 300 को इंक्लूड किए थे, अब इसको छोड़कर, तो इसको छोड़कर इसके अंदर कौन कौन से नंबर है जो 4 से डिविजिबल है, 4 से डिवाइड होता है। तो पहला नंबर होगा 104, फिर 4 जोड़िए 108, फिर 4 ऐड करेंगे तो 112। इसी तरीके से सबसे लास्ट नंबर जो होगा उसमें 300 में से 4 माइनस कर दो तो 296। ये नंबर है जो 4 से डिविजिबल है और उसमें हम लोग 100 और 300 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अब इसका सम निकालना है, तो इसका सम निकालने के लिए फर्स्ट टर्म हो गया 104, कॉमन डिफरेंस हो गया 4 क्योंकि 4 से डिविजिबल है, और टी एन लास्ट टर्म है 296। तो एन पहले पता करिए, तो टी एन की वैल्यू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन की जगह में लिखेंगे 296 इक्वल टू ए
104 प्लस n निकालना है -1 इंटू डी का वैल्यू दिया हुआ है 4। 296 इक्वल टू 104, इसको इंटू करेंगे +4 n -4। 296 इक्वल टू 104 में 4 गया तो 100 प्लस 4n। 100 को लेफ्ट साइड लेकर आ जाओ। 296 माइनस 100 इक्वल टू 4n। अब इसको फिर से माइनस कर दीजिए तो 196 इक्वल टू 4n। 4 यहाँ इंटू हो रहा है, इसको लेफ्ट साइड लेकर आ जाओ, डिवाइड होगा। 196 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू n। इसको कट कर दें, n की वैल्यू आ गई 49। जब n की वैल्यू आ गई तब इसका सब निकालेंगे। Sn की फार्मूला होती है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्योंकि आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो अल्टरनेटिव फार्मूला यूज करें। n आ गया 49/2 इंटू फर्स्ट टर्म हो गया 104 और लास्ट टर्म हो गया 296। 49/2 इंटू 104 और 296 को अगर हम ऐड करेंगे तो आएगा 400। ये कट के आ गया 200। अब इसको मल्टीप्लाई करो 49 इंटू 200 9800। तो इसका आंसर आ गया 9800। ये देखिए बी का 1, तो बी का 1 हमने बनाया था। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस को भी बनाना है। अब ये 4 से डिविजिबल वाला था तो इसके आगे आपका 5 से डिविजिबल वाला है, फिर आपका 4 या 5 से डिविजिबल वाला है। तो पहले एक बार इंक्लूड करके 100 और 300 को इंक्लूड करके लेंगे और एक बार एक्सक्लूड करके लेंगे और सेम पैटर्न पर ये क्वेश्चन बनेगा।